श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मा ने नमः। इससे पूर्व हम आगे बढ़ें, एक बार आपको सादर नमन। इससे पूर्व हम चर्चा कर रहे थे कि हमें अपने इस मानव देह की सार्थकता का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में अपने जीवन में आने वाले किए जाने वाले प्रत्येक कार्य, आने वाली प्रत्येक परिस्थिति में हर कसौटी को सामने रखकर अगर हम कार्य करेंगे तो सफल तो होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए तृतीय अध्याय के अंतर्गत ही हम कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमने शायद कोशिश की है कि कर्म बंधन से छूटना सिर्फ एक सरल मार्ग वो ये कि हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा की आज्ञा का पालन, और हमें क्या करना चाहिए यह बात अपने अंतःकरण से टटोलें और देखें कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ जनों का आचरण अनुकरणीय है और वही हमें हमारे द्वारा भी किया जाना चाहिए। अब अर्जुन के माध्यम से हम सभी जो हैं वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जहाँ भी हम स्थित हैं, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में, जिस तरह के कार्य में संलग्न हैं, उसमें श्रेष्ठतम क्या है, श्रेष्ठ क्या है, वही हमारा धर्म है, वही हमें करना चाहिए। धर्म का मतलब पंथ नहीं है, भटक मत जाना। धर्म का मतलब है हमें जो भी कार्य सौंपा गया है, जहाँ भी जिस परिस्थिति में, हम वो कार्य श्रेष्ठ है या नहीं इसका आकलन करें और श्रेष्ठ कार्य करके परमात्मा को की आज्ञा का पालन करते हुए उसे सौंपते जाएं। तो कार्य पूरा हो गया हमारी और आपकी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसका काम चलता रहा, ये काम पूरा हो रहा है। कहा है उन्होंने, परमात्मा ने, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का, अपने धर्म में लगे रहकर मृत्यु भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म मतलब वो आचरण जो किसी और को किया जा रहा है, किसी और का है, वो कार्य अपने ऊपर लेकर के वो करके अगर आप करते हैं और वो सुखद भी है तो भी वो आपके लिए कल्याण को देने वाला नहीं है, भय पैदा करने वाला होगा, पाप संचित होगा उससे। तो इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, न कि दूसरों पर दृष्टि रखें और दूसरों के कार्य का अनुकरण करें। जैसे उदाहरण के तौर पे आप शिक्षक हैं या आप पंडित हैं या आप गृहिणी हैं, तो आपका कर्तव्य है अपने घर के कार्य को बहुत अच्छे से चलाना। शिक्षक का कार्य है अच्छी शिक्षा देकर शिष्य को आगे बढ़ाना, और वो न करके वहाँ राजनीतिक पुट दे या उसे अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान में लगाने की चेष्टा करने लग जाए, या तो ये उसका धर्म नहीं होगा, धर्म निर्वाह नहीं होगा। या उसे वो व्यापार की बातें सिखाने लग जाए, या गृहिणी जो है वो बाहर निकलकर
लोगों को अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल कर अपने घर की अच्छी और बुरी बातों में संलग्न हो जाए, तो ये उसका धर्म नहीं था। आप समझ रहे हैं ना, आपके धर्म से भटकना अलग चीज़ है। धर्म का मतलब होता है करणीय कार्य, अकरणीय कार्य कहीं भी शामिल नहीं होते उसमें। तो जब कर्म करना विवशता है तो क्यों ना हम अपने धर्म का पालन करें और अपने धर्म का निर्वाह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और सफलतम प्रयास करें। इस तरह से चलने से जीवन में गलतियां नहीं होंगी, और जब गलतियां नहीं होंगी तो आपका जीवन सिर उठा के चलने के लिए अच्छा है समाज में। लेकिन मैंने कई बार भगवान ने गीता में कहा है इस चीज़ को कि संसार में लग करके क्या सम्मान, क्या अपमान, क्या मान, इसमें मत डूबो। वही कार्य करो जो आपको परमात्मा ने करने के लिए कहा है, जिसमें आपको लगाया है, और वो सबसे श्रेष्ठ हो। बस इतना ध्यान रखो, श्रेष्ठतम हो, परमात्मा को पसंद आए। हर कार्य वही करो जो उसको अच्छा लगे। तो जो उसको अच्छा लगेगा वो समाज को अच्छा लगना बड़ा स्वाभाविक है, और उससे आपकी स्थिति का निर्वाह होगा, आपकी स्थिति का पता चलेगा, और आपकी स्थिति श्रेष्ठतम होगी क्योंकि आपने श्रेष्ठ आचरण किया। तो कहीं भी जब हम कार्य को करेंगे तो अगर उसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम्य कर्म हमारा नहीं छिपा हुआ है, तो हम निषिद्ध कार्यों का त्याग करेंगे मन से। निषिद्ध कार्य कहीं भी धर्म के रूप में नहीं आते, और उनसे हम बच करके निकल जाएं और अपने आप का कल्याण कर लें। ये हमारा धर्म है, और यही हमारा प्रयास होना चाहिए। अर्जुन ने फिर एक बार भगवान से पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि नियोजितः। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी जबरदस्ती बलात् हठात किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण कर लेता है? क्योंकि ये कहीं धर्म में तो नहीं आता पाप का आचरण, कर कैसे लेता मनुष्य? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। ये हमारे भी प्रश्न हैं कि जब हम कुछ कर नहीं पाते, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, तो पाप भी तो भगवान ही कराता है। कहते हैं हम लोग, बहुत जनरली लोग ऐसे ही बोल देते हैं, और ये बड़ा दुखद है, बड़ा खेदपूर्ण है। भगवान ने बार बार कहा कि श्रेष्ठ कर्म अनुकरणीय होते हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों में पाप तो कहीं नहीं आता है, गलत कार्य कहीं, निषिद्ध कार्य तो कहीं नहीं आते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विध्येन्यमिहि वैरिणम। भगवान ने कहा कि रजोगुण जो है, प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर, 3 गुण हैं, सतरजतम। रजोगुण से जो उत्पन्न हुआ ये काम है, क्रोध है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं। भगवान ने बार बार कहा कि इस पर हमें नियंत्रण हमारा होना चाहिए, इंद्रियों पर हमारा वश होना चाहिए। लेकिन हम उल्टा होते हैं, हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, काम के वश में हो जाते हैं। तो फिर वो नचाते हैं हमें, न कि हम नचाते हैं उन्हें। तो ये जो काम और क्रोध हैं, ये आपको महाशनो, कितना इनको तृप्त करने की कोशिश करो, ये कभी तृप्त नहीं होते। महापापमा, कभी नहीं इनका पेट भरता, कभी नहीं ये आघाते हैं। ये बड़े पापी होते हैं, इन्हीं को दुश्मन जान, इन्हीं को शत्रु मान, और यही आपसे गलत कार्य करवाते हैं। इनके वशीभूत होकर मनुष्य गलत कार्य करता है, ना कि परमात्मा की आज्ञा का पालन। तो क्रोध और काम, काम से मतलब है कामना, इच्छा, इनका निरंतर आपके जीवन पर नियंत्रण रह जाता है। आप समझ भी नहीं पाते, और आप इनके वशीभूत होकर आप जिंदगी में जो भी करते हैं वो सब व्यर्थ जाता है। क्योंकि जब हम
कामनाओं के वशीभूत होते हैं, प्रयोजन के अंतर्गत आ जाते हैं, तो फिर वो दैवीय कार्य तो नहीं होते, श्रेष्ठ कार्य तो नहीं होते। क्रोध में हमेशा मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है, विवेक खो जाता है क्रोध में। काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो जब हम अंधे हो गए, विवेकहीन हो गए, तो जो भी हम करेंगे वो किस मतलब का होगा? तो पाप वृत्ति ही होगी। तो जब तक हम इस रजोगुणी प्रवृत्ति से उत्पन्न इस काम और क्रोध पर विजय नहीं पाएंगे, और जब तक हम अपनी इंद्रियों को संयमित न करेंगे, तब तक निषिद्ध कार्य होते रहेंगे। और दोषारोपण भले ही हम परमात्मा पर करें, लेकिन ये उचित न होगा। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है और मैल लगा हो तो दर्पण स्पष्ट नहीं होता, मैल लगी परत जमी हो तो स्पष्ट आईना नहीं दिखाता आपका चेहरा। उसी तरह से यह जब काम और क्रोध आप पर हावी हो जाते हैं या आप पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आपका विवेक शून्य हो जाता है। फिर आप श्रेष्ठ कर्म क्या है और उचित क्या है, इसमें भेद करना, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, भेद करना आप भूल जाते हैं। और फिर आप मनमाना आचरण करते हैं, जो आपको आत्मकल्याण के मार्ग से दूर ले जाता है। इसलिए आप इन पर अपना पूर्ण नियंत्रण करने की चेष्टा करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये संकेत दिया है कि कभी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ और इंद्रिय तुष्टि की तरफ हमारी प्रवृत्तियां नहीं जानी चाहिए। इनको हमें जीतना है, सबसे पहले हमें इनको वश में करना है, और तब हम एक ज्ञानी हो सकते हैं, कर्मनिष्ठ हो सकते हैं, धर्मनिष्ठ हो सकते हैं। इसके पहले संभावनाएं कम बनती हैं। वो व्यक्ति अलग है जो बहुत अपने आप को नियंत्रित करके चलता है और हर कदम सोच कर रखता है। तो सावधान व्यक्ति तो धीरे से निकल सकता है, इन चीज़ों से परे हो जाता है और अपने आप को निकाल ले जाता है। पर जनसामान्य को निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम कई बार तो हम अपने लिए ही पारदर्शी नहीं होते हैं। अपनी गलती को हम कहाँ स्वीकार करते हैं? अपनी कमी को, अपनी गलती को, अपने स्वार्थ को हम देख ही नहीं पाते, कि बताया ना कि अंधे हो जाते हैं उस समय हम। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर, रजोगुणी प्रवृत्तियों पर सबसे पहले नियंत्रण करना होगा, और नियंत्रण के साथ साथ आत्मनिरीक्षण करना होगा। और जिस दिन इन पर हमने नियंत्रण कर लिया, उस दिन हम इस संसार रूपी दलदल को पार कर जाते हैं, बड़े आसानी से पार कर जाते हैं। इसलिए फिर भगवान ने एक बार कहा कि जो भी आपको प्रयास करना पड़े, जैसा भी प्रयास करना पड़े, लेकिन आप इतनी सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आप मेरे अंश हैं, तो आप अपनी सामर्थ्य से इसे जीत तो सकते हैं, जीता जा सकता है, किया जा सकता है। केवल इतना ही तो है कि हम हर समय अपने आप को, अपना आकलन करते रहें, अपने आप को सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं, इतना हमें ध्यान रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रदह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, इंद्रियाण्यादौ, ये इंद्रियां आदि जो हैं, जिनका जिक्र अभी तक हम कर रहे थे,
अभी आपको भी मैं बताया कि इन पे किस किस पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो इन इंद्रियों को वश में करके, जो कि ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाली हैं, महान पापी आपको बना देती हैं, इसको बलपूर्वक मार दो। यानी अर्जुन को ही नहीं कहा, परमात्मा ने हम सभी को कहा कि बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करके इस काम रूपी, इच्छा शक्ति रूपी ये जो कामनाओं का जो जाल है, इसको बलपूर्वक नष्ट करो। ये कभी इनका कभी अंत स्वतः नहीं होता है, इनको नष्ट करना ही पड़ता है। और जब इनका नाश हो जाएगा समूल, तो तुम मेरे हो जाओगे, तो तुम मेरी तरफ आ जाओगे। एक प्रश्न और आपके दिमाग में आएगा कि भगवान इतना प्रयास करने का क्यों करते हैं? हमने आपको बताया अभी कि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानव देह, तो क्यों न एक बार अवसर मिला है और अवसर को हम यूं ही गंवा दें। तो भगवान अगर बता रहे हैं रास्ता कि उन तक कैसे आप पहुंच सकते हो या कहाँ कहाँ सावधान रहना होगा, तो इन चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला और हमें आपको बताया कि हम और आप जब बलपूर्वक इन पर हठात इन पर नियंत्रण करेंगे तो हम आगे निकल सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति तक हमारी पहुंच हो सकती है। और इसी संदर्भ में भगवान ने इस कामरूप शत्रु का विनाश करने के लिए अर्जुन को आदेश दिया और साथ में हमें भी दिया, और हमें इन सबको मारकर आगे बढ़ना चाहिए या इसे मारकर आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रेरणा दी उन्होंने। क्योंकि अगर सच में हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो हमें ऐसा करना होगा। और उन्होंने लास्ट अंत में एक बार और कहा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कि बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान। भगवान ने कहा कि तुम आत्मा हो और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन वो तुम्हारी इस मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां इन सबसे बलवान है, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तत्व है। और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल, दुर्जय शत्रु को मारो, समाप्त करो, क्योंकि यही केवल बाधक है आपको मार्ग से भटकाने में। कामनाओं की जो पूर्ति है, कामनाओं का जो जाल है, जंजाल है, इसके ही तो भटकाव में सारा संसार बह रहा है। अपनी अपनी इच्छा पूर्ति में हम सब लगे पड़े हैं, अंत नहीं है कभी। एक के बाद एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बुढ़े से बुढ़े हो जाते हैं और फिर भी चिपके रहते हैं कि अभी ये करना बाकी, अभी ये करना बाकी। जबकि मृत्यु तो एक दिन अपने समय पर आ जाएगी। तो क्यों ना उससे पहले हम ये सब छूट जाना, सब यही पड़ा। और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, मरने के दिन भी पूरी नहीं होती हैं, तब भी कुछ न कुछ रह जाता है। इसलिए बहुत बड़ा सुझाव भगवान ने दिया कि सबसे पहले आत्मा को तुम श्रेष्ठ जान करके, तुम आत्मा हो और आत्मा इन सब पर विजय पाने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी इन पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है। यह बहुत बलवान है वो, और उसी आत्मा का सहारा लेकर, यानी परमात्मा के हो करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा, आत्मा बुद्धि को नियंत्रित कर लेती है और बुद्धि के द्वारा तुम मन को वश में करो और इस कामना रूपी शत्रु को समाप्त करो, और फिर आप आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। और यही हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। हमें आपको भी अपनी कामनाओं को हठात जो एक के बाद एक आती रहती हैं,
इस शत्रु को हमें सबसे पहले समाप्त करना है। यानी कामनाओं का जाल आगे बढ़ता ही जाए, उससे पहले उस पर नियंत्रण ज़रूरी है। और इसी संकेत के साथ परमात्मा ने ज्ञान संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और ज्ञान कर्म दोनों का संन्यास योग, इसके आगे चर्चा में लाएंगे वो कि पहले आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे कि जो उनके इतना करने के बाद जो आगे बढ़ जाता है, जीवन आ जाता है जिसका, वो फिर किस किस तरह के मार्ग को अपनाए। और ये धीरे धीरे हम आत्मकल्याण के यानी अपने मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, जीवन को धन्य बनाने में समर्थ हो जाते हैं। और यही सामर्थ्य हमें प्राप्त करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय